आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि इंसान की स्पेस में सबसे दूर पहुंची हुई चीज अभी के टाइम में कितने दूरी पर है। इसका सिग्नल रेडियो सिग्नल से भी सैकड़ों गुना कमजोर होने के बावजूद भी हम कैसे उस सिग्नल को पकड़ पाते हैं। कितनी गति से ये हमारे सौर मंडल के प्लूटो से भी बाहर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ जा रहा है। आखिर कब तक हम इसका संपर्क बनाए रख पाएंगे। इसमें रखे गए रिकॉर्ड में भारत से क्या क्या शामिल किया गया है, जिससे कि अगर कभी एलियंस इसे पाए तो वो हमारे बारे में समझ सकेंगे। और सबसे दिलचस्प, जब अरबों साल बाद तक जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तब भी क्या ये यान ब्रह्मांड में हमारी कहानी लेकर भटकता रहेगा। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। शुरुआत होती है साल 1977 से, जब नासा ने एक बेहद खास मिशन लॉन्च किया। वॉयेजर एक, इसका मकसद सिर्फ एक था, हमारे सौर मंडल के ग्रहों के पास से जाते हुए उनके फोटोज और इंफॉर्मेशन भेजना। लेकिन जो हुआ वो प्लान से भी कहीं बड़ा था। ये छोटा सा यान एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट का फायदा उठाकर जुपिटर और सैटर्न के पास से गुजरा और ग्रेविटी असिस्ट की मदद से अपनी स्पीड इतनी बढ़ा ली कि ये धीरे धीरे ये सभी ग्रहों को पीछे छोड़ता गया। अभी के समय ये 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, क्या वॉयेजर एक अभी भी हमारे सौर मंडल में है? जवाब है नहीं। साल 2012 में वॉयेजर एक ने एक इनविजिबल बाउंड्री पार की थी, जिसे कहते हैं हेलियोस्फीयर की सीमा। ये एक तरह का बबल है जो हमारे सन की एनर्जी और सोलर विंड से बना होता है, और इसके बाहर शुरू होता है इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब जहां दूसरे स्टार्स का असर ज्यादा होता है और हमारे सन का कंट्रोल लगभग खत्म हो जाता है। और वॉयेजर 1 अब इसी इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, यानी ये ऑफिशियली हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है। यहां तक कि प्लूटो भी इससे बहुत पीछे रह गया। आज ये पृथ्वी से लगभग 25 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी नवंबर 2026 में पूरा एक लाइट डे हो जाएगी, जहां से लाइट की स्पीड से आने में भी 24 घंटे लगते हैं, और वहां से ये हमसे बात कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी पागल कर देने वाली दूरी, लगभग 25 अरब किलोमीटर, फिर भी वॉयेजर एक हमसे कैसे बात कर रहा है। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि इसका सिग्नल इतना कमजोर है कि जब यह पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसकी ताकत एक साधारण मोबाइल सिग्नल से भी हजारों लाखों गुना कम होती है। फिर भी हम इसे सुन लेते हैं। कैसे? इसके पीछे है डीप स्पेस नेटवर्क। धरती पर फैले 3 विशाल एंटीना स्टेशन मिलकर पृथ्वी को एक विशाल एंटीना जैसा बना देते हैं, जो इतनी सेंसिटिविटी रखते हैं कि ब्रह्मांड की हल्की सी फुसफुसाहट भी पकड़ लेते हैं। वॉयेजर एक का रेडियो सिग्नल लाइट स्पीड से चलता है, फिर भी आज के दिन उसे पृथ्वी तक आने में लगभग 20 घंटे लग जाते हैं। और सोचो, हम जो कमांड भेजते हैं उसका जवाब आने में लगभग पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन यह कनेक्शन हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि इस यान की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो फिर यह कनेक्शन आखिर कब तक चलेगा? वॉयेजर एक किसी सोलर पैनल से नहीं चलता, बल्कि इसमें लगा है एक खास सिस्टम, रेडियो इजोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो प्लूटोनियम के रेडियो एक्टिविटी से बिजली बनाता है। लेकिन ये ऊर्जा भी हमेशा के लिए नहीं है। हर साल इसकी पावर थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट एक एक करके इसके इंस्ट्रूमेंट्स बंद कर रहे हैं। अनुमान है कि 2030 के आसपास ये हमसे आखिरी बार संपर्क करेगा और फिर हमेशा के लिए सिग्नल भेजना बंद कर देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो इसे सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि इंसानियत का संदेशवाहक बनाता है। एक ऐसा संदेश जो किसी और दुनिया तक पहुंच सकता है, और वो है इसका गोल्डन रिकॉर्ड। ये अपने साथ लेकर जा रहा है पूरी इंसानियत की पहचान, एक तरह का टाइम कैप्सूल जो किसी अनजान सभ्यता के लिए बनाया गया है। इसमें मौजूद हैं धरती की आवाजें, समुद्र की लहरें, जानवरों की आवाजें, दिल की धड़कन तक। 55 अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स, जिनमें भारतीय हिंदी में तो ये संदेश है, धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, ओडिया, तेलुगु, उर्दू, कुल 11 भारतीय भाषाओं में नमस्ते या हम आपका स्वागत करते हैं जैसा संदेश। साथ ही हैं म्यूजिक पीसेस दुनिया के अलग अलग हिस्सों से,
जिनमें हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सुरश्री केसरबाई केरकर जी की अमर धुन सात कहाँ हो शामिल है, और कुछ इमेजेस जो बताते हैं कि इंसान कैसे दिखते हैं, हम कैसे रहते हैं और हमारी दुनिया कैसी है। सीधे शब्दों में, अगर कभी कोई एलियन सिविलाइजेशन इसे पाए तो ये छोटा सा रिकॉर्ड उन्हें बताएगा हम कौन हैं और कहां से आए हैं। जब अरबों साल बाद तक जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तब भी क्या ये यान ब्रह्मांड में हमारी कहानी लेकर भटकता रहेगा? जवाब है हाँ, और यही इसकी सबसे गहरी सच्चाई है। वॉयेजर एक तब भी आगे बढ़ता रहेगा जब एक दिन सन फैलकर अर्थ को निगल जाएगा और हम इस कहानी का हिस्सा नहीं रहेंगे। स्पेस में इसे रोकने वाला कुछ नहीं है, न हवा, न घर्षण, बस अंतहीन सन्नाटा। इसलिए जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी यह छोटा सा यान चुपचाप आगे बढ़ता रहेगा। इसके सिग्नल बंद हो चुके होंगे, इसके सारे सिस्टम खामोश हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर रखा गोल्डन रिकॉर्ड, हमारी आवाज, हमारी पहचान अब भी इसके साथ होगी। शायद कोई इसे कभी ना पाए, या शायद किसी बहुत दूर की दुनिया में कोई इसे सुने और जाने कि कभी इस ब्रह्मांड में हम भी थे। दोस्तों, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो स्पेस और साइंस के बारे में लाते रहते हैं, तो हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आगे भी आपको मजेदार वीडियो मिलती रहेगी।